students. So in this lecture we will start a new topic, that is drugs acting on ANS, otherwise known as autonomic nervous system. So अब हम पढ़ेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो हमारे पास ANS के ऊपर एक्ट करती हैं। अब ANS के ऊपर यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो हमारे पास ड्रग्स एक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनके अंदर सबसे पहली टाइप ऑफ जो हमारे पास ड्रग है वो है कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक का मतलब क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम होता क्या है हमारे पास, और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे पास हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस खुद से हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, वो हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल्स के थ्रू हमारे पास जो प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं वो हमारे पास कौन हैंडल करता है, वो हमारे पास हैंडल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, राइट। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे पास हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं, जो बॉडी में तब प्रोसेसेस चलती है उसके लिए हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंडली जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है तब हमारे पास जो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट और डाइजेस्ट के केस में एक्टिव होता है, और जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास कब एक्टिव होता है, हमारे पास जब हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट के केस में हो, जब हम हाइपर एक्टिव होती है हमारी बॉडी तब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। अभी हमारे पास ब्रेन जो है वो हमारे सारे ऑर्गन्स तक कैसे मैसेज पहुंचाता है। हमारा ब्रेन जो है वो हार्ट को बोलता है कि तूने ब्लड को पंप करना है, वो हमारा ब्रेन स्टमक को बोलता है कि तूने फूड को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। या फिर हमारा ब्रेन जो है वो हमारे पास लिवर को बोलता है कि तूने एंजाइम्स बनानी है ताकि हमारे पास फूड डाइजेस्ट हो सके। हमारे पास लंग्स के साथ ब्रेन क्या करता है कि ब्रेन लंग्स को बताता है कि तूने ब्रीथ करना है, राइट। अभी जो हमारे पास ये जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये जो मैसेजेस है हमारे पास जो ब्रेन से जो मैसेजेस हैं हमारे ऑर्गन्स तक, वो न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। और ये जो न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेजेस लेके जाते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर हमारे पास वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे पास इस लेक्चर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है वो है एसिटाइलकोलिन, राइट। एसिटाइलकोलिन क्या है, एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर रहा है। हमारे पास जितने भी सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है या न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही है वो हमारे पास किसके थ्रू हो रही है, हमारे पास एसिटाइलकोलिन के थ्रू हो रही है, राइट। अब जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन होता है, अब एसिटाइलकोलिन क्या होता है, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ मैसेज इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। अब हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट और डाइजेस्ट के केस में हमारे पास वर्क करता है। सेकेंडली क्या काम होता है हमारे पास, अब रेस्ट और डाइजेस्ट में हमारी बॉडी में होगा क्या, अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, राइट। सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, अगर हम डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन की एक्टिविटी है और ग्लैंड्स की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास जो स्फिंक्टर मसल्स हैं हमारी बॉडी के वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास रेस्ट और डाइजेस्ट के केस में हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, हार्ट रेट स्लो होती है, इंटेस्टाइन हमारे पास और ग्लैंड जो है सिर्फ वो वर्क कर रही है, वो डाइजेशन कर रही है, ठीक है। हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर काम क्या होता है, एनर्जी की कंजर्वेशन करवाना, एनर्जी को बचाना। और उसके अलावा हमारे पास जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है और हमारे पास यूरिन की वॉइडिंग हो जाती है, हमारे पास फीकल मैटर का एक्सक्रीशन हो जाता है,
ठीक है, ये सब होता है हमारे पास रेस्ट और डाइजेस्टिव केस में। तो अभी हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कोलिनर्जिक। तो जो भी नर्व्स हमारे पास सिंथेसाइज करती हैं, स्टोर करती हैं और रिलीज करती हैं एसिटाइलकोलिन को, उनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक नर्व्स। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करेगी, वो हमारे पास होंगी कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्लियर है? सो व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग्स? आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्लियर है, आपको ये क्लियर है कि एसिटाइलकोलिन होता क्या है, आपको ये क्लियर है कि कोलिनर्जिक नर्व्स कौन सी होती हैं, आपको ये क्लियर है कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है हमारे पास? ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन का एक्शन मिमिक करेंगी। सो द ड्रग्स व्हिच मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन आर नोन एज कोलिनर्जिक ड्रग्स। राइट? अब जो हमारे पास ये कोलिनर्जिक सिस्टम है या एसिटाइलकोलिन है, ये हमारे पास कहाँ पे एक्ट करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होता है हमारे पास, जहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं, उनके ऊपर हमारे पास एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारे पास एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। और हमारे पास एड्रेनल मेड्यूला है, वहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। अब इन जगह पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन एक्ट करके बेसिकली क्या करेगा? इनको रिलैक्स करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास एसिटाइलकोलिन वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि एसिटाइलकोलिन बॉडी में सिंथेसाइज होता कैसे है। जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारे पास दो सब यूनिट से बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन एस्टर्स के थ्रू। हमारे पास होता क्या है, जो कोलिन एस्टर्स है या कोलिन है वो हमारे पास एंटर करती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर कोलिन एक्ट करती है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ एक्ट करती है। जब एसिटाइल कोलिन ए के साथ हमारे पास रिएक्शन होती है, तब उस रिएक्शन को हमारे पास कैटालाइज करती है एसिटाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाती है एसिटाइल कोलिन की। तो एसिटाइल कोलिन हमारे पास कैसे बनता है? हमारे पास क्या दो चीजों से बनता है हमारे पास एसिटाइल कोलिन। नंबर वन इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब अगर आपको याद हो, तो जब आपने विटामिन्स चैप्टर पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? हमारे पास कोलिन के साथ। जो ये कोलिन है, कोलिन हमारे पास एंटर करता है न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स के अंदर जब हमारे पास जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है उसके अंदर कोलिन एंटर करता है, वो हमारे पास न्यूरॉन के अंदर रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। जब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कोलिन रिएक्ट करता है, तो हमारे पास इस रिएक्शन को कैटालाइज करती है एक एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज। एसिटाइल ट्रांसफरेज हमारे पास इस रिएक्शन को क्या करती है? कैटालाइज। और इसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसिटाइलकोलिन की। और ये जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन होता है वो हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर स्मॉल वेसिकल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। और जब हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिशन होती है, तब हमारे पास इन स्मॉल वेसिकल्स से एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है। अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन है हमारे इम्पल्स का, वो कैसे होता है? जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तब हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पहुंचता है, तब हमारे पास क्या होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, तब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है,
वो एसिटाइलकोलिन हमारे पास फर्दर न्यूरॉन्स के ऊपर जाता है, वहाँ पे वो क्या करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है और हमारे पास डीपोलराइजेशन करवाता है। डीपोलराइजेशन होने के बाद हमारे पास इम्पल्स जो है वो फर्दर कंडक्ट हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज हमारे पास लेट्स सी, सो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड न्यूरॉन है, ओके, और इस न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, ठीक है। जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट न्यूरॉन के ऊपर पहुंचा, ये हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। अब जब एक्शन पोटेंशियल हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन के ऊपर पहुंचता है, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर। वेसिकल्स में से हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाता है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये फर्दर हमारे पास क्या करता है, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर, उसके ऊपर बाइंड करते हैं, डीपोलराइजेशन करवाते हैं और हमारे पास जो इम्पल्स है वो फर्दर कंडक्ट हो जाता है हमारे पास नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। सो दिस इज हाउ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन ऑकर्स। अब जब हमारे पास ये जो एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होता है, तो हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज नोन एज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। सो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करती है, हमारे पास डिग्रेडेशन करती है एसिटाइलकोलिन का, ठीक है, इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन, okay. Now what happens is when acetylcholine is released into the synaptic cleft, one enzyme that is known as acetylcholine esterase degrades it into acetic acid and choline. So हमारे पास इस acetylcholine की हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है कोलिन के अंदर और एसिटिक एसिड के अंदर। अब ये जो acetylcholine esterase एंजाइम है ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, ठीक है। ये हमारे पास दो तरीके की होती हैं, नंबर वन इज ट्रू एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज और नंबर टू इज हमारे पास सूडोकोलिन एस्ट्रेज। अब जो ट्रू एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है ये हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर, गैंग्लिया के अंदर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो हमारे पास सूडो या फिर फॉल्स जो एंजाइम्स हैं कोलिन एस्ट्रेज, जो हमारे पास ब्यूटाइरिल कोलिन एस्ट्रेज है, वो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर, लिवर के अंदर और अदर ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो जो हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर, गैंग्लिया के अंदर हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास ट्रू एसिटाइलकोलिन एंजाइम है, जो कि है हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, और हमारे पास जो ब्यूटाराइलकोलिन एस्ट्रेज है वो हमारे पास फॉल्स एंजाइम है या फिर सूडो एंजाइम है, जो कि हमारे पास लिवर या फिर हमारे पास अदर ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लिवर या प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का काम क्या है, हमारे पास ये क्या करती है, एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देती है, ये मेटाबोलाइज करवा देती है। अब अगर हमारे एसिटाइलकोलिन की हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाएगा एसिटाइलकोलिन, तो क्या होगा, हमारे पास एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो हमारे पास जो न्यूरॉन के ऊपर, जो रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर रहा था हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर, तो उनके ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन अगर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं आएगा, इम्पल्स की जनरेशन नहीं होगी, राइट, हमारे पास सिग्नल की ट्रांसक्शन नहीं होगी, और अगर हमारे पास सिग्नल की ट्रांसक्शन नहीं होगी तो हमारे पास जितना भी नेचुरल एडजस्टमेंट प्रोसेसेस चल रहे थे उनके अंदर हिंड्रेंस आएगी। सो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज वन ऑफ द चैलेंजेस है हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स का, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे रिसेप्टर्स जिनका लाइगेंड हमारे पास क्या है,
acetylcholine. The receptors which respond to acetylcholine are called as cholinergic receptors. अब जो cholinergic receptors हैं, cholinergic receptors हमारे पास majorly two types के होते हैं. Number one is muscarinic receptors, number two is nicotinic receptors. ठीक है. अब जो muscarinic receptors हैं, muscarinic receptors हमारे पास 5 सब टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5. ठीक है. तो लेट्स सी हमारे पास क्या हो जाता है. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास मेजरली दो टाइप्स के होते हैं. एक है हमारे पास मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, दूसरा है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स. और जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है ये आगे हमारे पास M1 से लेके M5 तक होते हैं. M1, M2, M3, M4, M5. और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, NN और NM. ठीक है. अब हमारे पास जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा हमारे पास ग्लैंड्स, आईज के ऊपर और सीएनएस के ऊपर मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स होते हैं, वहां पे हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. अब जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास 5 सब यूनिट्स से बना हुआ रिसेप्टर है. ठीक है. निकोटिनिक रिसेप्टर्स के हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के हैं. स्केलेटल मसल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है. जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. क्या हो जाता है हमारे पास 5 सब यूनिट से बना हुआ हमारे पास रिसेप्टर होता है. ये 5 जो सब यूनिट्स हैं कुछ ऐसे करके हमारे पास जुड़े हुए होते हैं. हमारे पास 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, हमारे पास एक बीटा सब यूनिट होता है, एक गामा सब यूनिट होता है और एक डेल्टा सब यूनिट होता है. अब हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारे पास अल्फा जो सब यूनिट है उसके साथ बाइंड करता है. जब हमारे पास अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है हमारा एसिटाइलकोलिन, तब हमारे पास क्या होता है, ये जो रिसेप्टर है ये हमारे पास ओपन हो जाता है. और जब हमारे पास रिसेप्टर ओपन हो जाता है तब हमारे पास क्या करता है, ये सोडियम आयंस की एंट्री को अलाउ कर देता है. और जब हमारे पास सोडियम आयंस की एंट्री अलाउ हो जाती है तब हमारे पास ये जो सोडियम आयंस है ये फर्दर हमारे पास डीपोलराइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाता है, सिग्नल की ट्रांसडक्शन होती है. ठीक है. सो अब हमारे पास जो हमारी ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स हमारे पास इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन जैसा एक्शन दिखाती हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स. और कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम क्लासिफाई करते हैं. मेजर हमारे पास 2 क्लासेस हैं. पहली क्लास है डायरेक्टली एक्टिंग, दूसरी क्लास है हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग. ठीक है. कोलिनर्जिक ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर क्लासेस. नंबर 1 इज डायरेक्टली एक्टिंग एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्टली एक्टिंग. अब जो हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के अंदर हमारे पास फर्दर 2 सब टाइप्स हैं. सबसे पहला है हमारे पास एस्टर्स ऑफ कोलिन, जिसके अंदर है हमारे पास एसिटाइलकोलिन, मीथाकोलिन, कार्बाकोल और मिथानिकोल. और हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड्स भी आते हैं. अब कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है पाइलोकार्पिन, मस्कैरिन और अराकोलिन. जो हमारे पास सेकेंड क्लास है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स. इनडायरेक्टली एक्टिंग के अंदर हमारे पास रिवर्सिबली एक्टिंग ड्रग्स है और इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं. रिवर्सिबल जो ड्रग्स हैं वो है हमारे पास नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन. अब जो इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं उसके अंदर हमारे पास आगे 2 सब टाइप्स हैं. सबसे पहला सब टाइप है
हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमारे पास इकोथायोफेट और मेलाथायोन आता है। और हमारे पास सेकंड जो सब क्लास है कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स, उसके अंदर हमारे पास कार्बारल और प्रोपोक्सोर आता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। जैसे आपको पता है कि क्लासिफिकेशन हमारे पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है हमारे पास फार्माकोलॉजी के अंदर। अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर ही आपको अब डायरेक्टली एक्टिंग एस्टर्स ऑफ कोलिन, आपको इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा हमारी ड्रग का, राइट। सो अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है, जो सबसे पहला हमारा एजेंट है हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर, जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है, हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है, इसका हमारे पास एक्शन क्या होता है। डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे हमारे पास जब हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़े थे, एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास हार्ट के ऊपर, सीएनएस के ऊपर और स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर, सिक्रेटरी ग्लैंड्स के ऊपर, स्मूथ मसल्स के ऊपर, सब जगह हमारे पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स और एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब एसिटाइल कोलिन जहाँ जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, वहाँ पे उसका एक्शन कैसा होता है, क्या करता है हमारे पास एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है, हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज मस्कैरेनिक और नंबर 2 इज निकोटिनिक। अब दो तरह के एक्शंस आएंगे हमारे पास। एसिटाइल कोलिन जो है उसके मस्कैरेनिक एक्शंस भी होते हैं और निकोटिनिक एक्शंस भी होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं मस्कैरेनिक एक्शंस। अब एसिटाइल कोलिन के मस्कैरेनिक एक्शंस जो है वो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाता है। अब मस्कैरेनिक एक्शन का क्या मतलब है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर हमारे पास नाम कैसा है। तो हमारे पास ये देखा गया कि जब एसिटाइल कोलिन के ऊपर वर्क चल रहा था कि एक हमारे पास मशरूम से कंपाउंड मिलता है मस्कैरिन, और वो जो मस्कैरिन कंपाउंड है उसका जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन के जैसा एक्शन शो करता है, ठीक है। अब जो मस्कैरिन हमारे पास जहाँ हमारे पास मस्कैरिन कंपाउंड था, वो जिन रिसेप्टर्स पे मस्कैरिन वर्क करता था उन रिसेप्टर्स को हमने बोल दिया मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स। और ऐसे ही हमने देखा कि जिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर निकोटीन एक्शन शो करता है उन रिसेप्टर्स को हम बोलने लग गए निकोटिनिक, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जब हमारे पास मस्कैरिन का एक्शन मिमिक करेगा, उन एक्शंस को हम कहेंगे मस्कैरेनिक एक्शंस। अब मस्कैरेनिक एक्शंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो है जब हमारे पास मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा तब हमारे पास मस्कैरेनिक एक्शंस आते हैं एसिटाइल कोलिन के। अब सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट के ऊपर हमारे पास क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। जो SA नोड होता है, AV नोड होता है, अगर आपने हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि SA नोड और AV नोड हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हार्ट रेट की हमारे पास कंडक्शन के लिए, राइट। तो जो हमारे पास रिलैक्सेशन होती है हार्ट की और कॉन्ट्रैक्शन होती है वो SA नोड और AV नोड करवाते हैं। तो अगर हम अब जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हमारे पास SA नोड जो है उसको डिप्रेस कर देता है। जब हमारे पास SA नोड डिप्रेस हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। और अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ब्लड वेसल्स। हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट शो करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। सेकेंड है हमारे पास ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारे पास क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारे पास सबसे पहले जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है। अब स्मूथ मसल्स के रिलैक्स होने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाती है। जब हमारे पास ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है तब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हार्ट रेट भी डिक्रीज हो रही है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर हमारे पास 3-4 वजह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या जाता है, ड्यू टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। सेकेंडली हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO की प्रोडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर डायलेशन हो जाती है और हमारे पास ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है।
उसके अलावा हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो इनहिबिशन करता है एड्रेनालिन के रिलीज का। जब हमारे पास एड्रेनालिन का रिलीज इनहिबिट होता है तब भी हमारे पास क्या जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल हो जाता है। थर्ड है हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर। अब स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारे पास क्या करता है, जो टोन है वो डिक्रीज कर देता है हमारे पास एसिटाइलकोलिन। टोन जो है उसको इंक्रीज कर देता है एसिटाइलकोलिन स्मूथ मसल्स की। तो अब हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ब्रोंकियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा एक्सक्रीशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर एंजाइम्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारे पास डाइजेशन में वर्क करती है। उसके अलावा हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है और यूरिन की जो है वो वॉइडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास सिक्रीटरी ग्लैंड्स जो है उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे पास नेजोफेरेंजियल ग्लैंड्स हैं उनके अंदर हमारे पास सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा लास्ट जो हमारे पास मस्कैरेनिक एक्शन आता है वो आता है आई के ऊपर। आई के ऊपर क्या होता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करता है प्यूपिल की और हमारे पास क्या करता है एसिटाइलकोलिन, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सो ये थे हमारे पास मस्कैरेनिक एक्शंस एसिटाइलकोलिन के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम निकोटिनिक एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर का जो टेक अवे है वो क्या है हमारे पास, कि आपको पता होना चाहिए कोलिनर्जिक सिस्टम होता क्या है, हमारे पास किन किन रिसेप्टर्स पे कोलिनर्जिक जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है वो एक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक ड्रग्स की, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे इन ड्रग्स के बारे में और एसिटाइलकोलिन का निकोटिनिक एक्शन और एसिटाइलकोलिन हमारे पास यूज कहाँ पे होता है। थैंक यू।